अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी रोशना दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आप लोग के साथ थोड़ा मैं फ्लैश बैक डिस्कस कर लूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि हाउ टू ओपन एम एस वर्ड और कुछ फीचर के बारे में आप लोगों को बताया था कि इन फीचर का काम क्या है। आज से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि कौन सा फीचर कब और कैसे हम यूज़ करते हैं। सही है। ये कल जो हमने फ़ाइल ओपन किया था ये वही फ़ाइल है। तो अब आप लोगों के साथ मैं एक काम करती हूँ कि इधर एक पैराग्राफ लिखती हूँ और फिर इसको मैं डिलीट करती हूँ विद द बैक स्पेस। सही है। मैंने इसको बैक स्पेस के साथ डिलीट कर दिया। आप लोग डिलीट के बटन के साथ भी इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक और बात मैं बता दूँ कि जो डिलीट का बटन, बैक स्पेस का जो बटन है वो बैक साइड से वर्ड्स को डिलीट करता है, लेकिन जो डिलीट का बटन है वो जो है फॉरवर्ड से डिलीशन करता है। सही है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बैक स्पेस मीन बैक से डिलीट करता है और डिलीट का बटन फॉरवर्ड मतलब आगे से डिलीट करता है। जो वर्ड, लेट सपोज मैंने इधर कोई भी वर्ड लिखा है तो अगर मैं डिलीट का बटन, लेट सपोज मैंने इधर बीच में ये कर्सर में ले आई हूँ तो ये देखिए डिलीट का बटन मतलब आगे वाला जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर रहा है, जबकि बैक स्पेस का क्या काम है? वो बैक से डिलीट करता है। अच्छा, अब एक काम मैं करती हूँ कि मुझे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है। मैं गूगल पे जाऊँगी, क्रोम पे, यहाँ से मैं सिंपल वो लिख लेती हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। सॉरी, ये तो कुछ और आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं लिख लेती हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। सही है। बस ये कंप्यूटर का थोड़ा सा मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ये टेक्स्ट वगैरह। इसी को, इसी लिंक को मैं ओपन कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ एंटर, या आप जो क्या कहते हैं माउस का मतलब बटन आप लोग प्रेस कर लेते हो, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब इस कुकीज़ को आप लोग वो कर दें, क्रॉस कर दें। सही है। इधर मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट बटन। सही है। माउस की जो लेफ्ट बटन होता है उसकी मदद से मैं इसको सेलेक्ट मैंने कर दिया है। कंट्रोल सी मैंने कर दिया है। कंट्रोल सी ऑलरेडी कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कंट्रोल सी, यहाँ पे आके जो कि पेस्ट का बटन है कंट्रोल वी। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप लोगों को जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम है, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा लेते। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो गूगल से मैंने टेक्स्ट लिया था उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है, ये वाला बन गया। लेकिन मैं इसको अपना वो देती हूँ टाइम न्यू रोमन। सही है। टाइम न्यू रोमन में इसको शिफ्ट कर देती हूँ तो इट्स बिकम, और यहाँ पे मैं साइज़ थोड़ा 24 तक कर लेती हूँ कि ज़्यादा विजिबल हो आप लोग के लिए। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कर दिया। अब सबसे पहले आप लोगों के साथ ये जो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार था ये डिस्कस किया था। आप लोग के साथ एक और बात मैं वो करूँ। सबसे पहले ये कट से मैं स्टार्ट करती हूँ। अब लेट सपोज मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ। मैंने कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए इज़ यूज फॉर सिलेक्शन। मैंने सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि कट, कट मतलब ये जो सीजर है इसका मतलब है ये जो कट लगा है ये इसका मतलब सीजर है। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ तो इट्स मीन टेक्स्ट गायब हो जाएगा यहाँ से, और किसी और फाइल में अगर मैं इसको किसी और दूसरा फाइल में ओपन कर लेती हूँ इस फाइल में, तो इधर पे मैं इसको कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो मैंने इधर पेस्ट कर लिया। अब दोनों फाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये फाइल है और एक दूसरा मेरे पास ये फाइल है। तो ये देखिए वो दूसरे फाइल से ये चला गया। क्यों चला गया है? क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल एक्स किया था। अब ये मेरा जो ओरिजिनल फाइल था ये था, अब इसमें मैंने इसको पेस्ट कर लिया। लेकिन जो है अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट फाइल है और वो टेक्स्ट दोबारा आ जाए तो मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। कंट्रोल जेड से वो दोबारा आ गया है, मतलब अंडू, जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अंडू का बटन, तो वो दोबारा आ गया। फिर उसके बाद आप लोगों को कंट्रोल ये एक्स की समझ आ गई होगी कि जब टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका शर्त ये हो
कि अगर मैं टेक्स्ट को शिफ्ट कर रही हूँ लेकिन वो जो उसका पुराना जो क्या कहते हैं लोकेशन होता है वो उधर से रिमूव हो जाए, तब हम कंट्रोल एक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ भी रहे और मैं इसको लेट सपोज इसी फाइल में दूसरी जगह पे मैं इंटर कर लेती हूँ, देखें, और मैं इधर मैंने कंट्रोल सी किया था और मैं इधर के लिखी कंट्रोल वी, तो ये देखिए मेरे पास ये 2 टाइम हो गए, एक इधर है और दूसरा मेरे पास नीचे भी आ गया। तो दिस इज यूज फॉर कंट्रोल सी। मैंने कंट्रोल सी कर लिया। पहले सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है कि कंट्रोल ए की मदद से इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी मीन मतलब कॉपी करना, कॉपी का अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी आप लोग देखिए तो सी है, तो सी मीन कॉपी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नीचे आके एंटर का बटन प्रेस किया तो नीचे आके मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, ठीक है, इतना काम है। इसके बाद ये 3 जो मेरे पास फीचर थे, पेस्ट कट कॉपी, इसका काम हो गया। अब इधर से आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो है ना मतलब फॉन्ट स्टाइल है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ फर्स्ट मैंने, अच्छा जो भी फीचर आप लोगों ने अप्लाई करनी होगी सबसे पहले आप लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। मैं कंट्रोल ए से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, कंट्रोल ए से टेक्स्ट का सेलेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो फाइल में जितना भी टेक्स्ट है वो सारा कंट्रोल मतलब हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो क्या करते हैं कि अगर आप लोग एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का जो लेफ्ट साइड बटन होता है वो ट्रिपल क्लिक करके सारा पैराग्राफ आप लोगों का सेलेक्ट हो जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। डबल क्लिक से एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल ए से पूरा जो एमएस वर्ड में जितना भी आप लोग की फाइल में जितना भी टेक्स्ट पड़ा हो वो सारा सेलेक्ट। अच्छा सही है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली कि जो अगर एक वर्ड को मतलब आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो डबल क्लिक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माउस जो लेफ्ट साइड बटन होता है। अगर पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है तो ट्रिपल क्लिक किया जाता है, और अगर पूरा फाइल सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल ए से। हाँ, एक और मेथड भी आप लोग को बता सकती हूँ कि आप लोग जहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से सिलेक्शन कंप्यूटर से, तो मैंने माउस का जो कर्सर है इधर क्लिक कर दिया, जो ब्लैंकिंग कर रहा है यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करके और माउस को मैं ड्रैग करती हूँ, तो इस की मदद से भी मैं सिलेक्शन कर सकती हूँ। अब क्या करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस पर मैं डिफरेंट टाइप के जो स्टाइल्स हैं वो ज़रा अप्लाई कर लेती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे स्टाइल चेंज हो। देखिए लाइट पे आ गई तो ये हो गया ये, फिर एरियल, एरियल देखो ये हो गया, टाइम न्यू रोमन ये हो गया, ये दूसरा स्टाइल है। आप लोग जो 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 मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो जो सेलेक्ट करते जाते हैं वही आप लोगों का जो है फ़ॉन्ट स्टाइल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब मैंने साइज़ को ज़्यादा रखा है तो मतलब इसके लिए साइज़ को थोड़ा छोटा करके वो करेंगे तभी कुछ इस पे अप्लाई हो सकता है। देखिए ये, तो आप लोग जो है ना जो जो साइज़ सेलेक्ट करते जाते हैं ये देखिए, तो आप लोग ये तो मतलब डिफरेंट टाइप के वो हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को बस मैंने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप लोग साइज़ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही साइज़ रखें, मतलब इसमें लेट सपोज़ ये है कि मैंने अब 20 कर लिया, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसका साइज़ मैं 21 रखूँ तो इधर मैं माउस का बटन क्लिक करके अपनी तरफ से 21 लिख सकती हूँ। तो मतलब आप लोग जो है ना ये यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बिल्ट इन आप लोगों के साइज़ लिखा हुआ है आप लोग वही यूज़ करें, अपनी तरफ से भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो बी है ऑलरेडी डिस्कस विद यू, दिस इज यूज़ फॉर बोल्ड। अब बोल्ड के लिए कैसे यूज़ होता है, मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, बी को अगर मैं करूँ तो देखो ये बोल्ड हो गए, मतलब सारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्या था कंट्रोल जेड में कर लेती हूँ, आप लोग को एक बात बता देती हूँ क्या है कि इसमें जो ये वर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड है मतलब जो डार्क होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, अगर मैं इस पर दोबारा कंट्रोल बी करूँगी तो ये अपनी मतलब ये इससे बोल्डनेस ख़त्म हो जाएगी और जो ऑलरेडी अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में है वो बोल्ड हो जाए। तो कंट्रोल ए में करूँ और इस पर बी को मैं जैसे प्रेस कर लेती हूँ तो ये देखिए बोल्ड हो जाता है। अच्छा, कंट्रोल बी इज़ द शॉर्टकट की, सही है। बोल्ड के लिए आई अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ तो ये इट्स बिकम इटैलिक, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। कंट्रोल आई से आप लोग इटैलिक कर सकते हैं, यू के साथ कंट्रोल यू के साथ आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से इसके साथ एक छोटा एरो लगा है इसके साथ
एरो से की मदद से आप लोग कोई भी लाइन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग पेपर में डिज़ाइनिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग का पेपर अट्रैक्टिव लगे, इसी तरह अगर हम कोई मतलब लेटर या कोई और चीज़ ऐसे तरह लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव लगे, तो देखिए मैंने जो है ना अंडरलाइन के लिए ये डॉट डॉट यूज़ किया है। आप लोग यहाँ से कोई भी मतलब लाइन यूज़ कर सकते हैं। आप लोग की दूसरी बात बताओ, ये देखिए कि जब तक ये सारे स्टाइल पे इस पे अप्लाई है तो ये सारा जो बी है, आई है और यू है, ये मतलब ब्लू कलर का शेड दे रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल ए मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कर लेती हूँ आई, मतलब आई को दोबारा प्रेस कर लेती हूँ तो इसका ये चला जाता है। मतलब मैंने दोबारा मतलब सिलेक्शन मैंने इसकी ख़त्म कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि ये ए बी सी पे जो लाइन लगा है कंट्रोल एस, क्या कहते हैं कि अगर आप लोग जो है लाइन के ऊपर ऐसे पैराग्राफ होते हैं उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो दिस इज का मतलब ये कैसे दिखेगा, आप लोग देखें कि इसके ऊपर ये लाइन आ जाता है। मतलब ये भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर मौके पर अभी तक तो मैंने हेयर कभी यूज़ नहीं किया। आप लोग अगर कभी यूज़ में आ जाता है तो वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में इनफ है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये जो और फीचर रहेगी इसके बारे में बता दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।